अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है। तो वेलकम है आपका मेरे एक और व्लॉग में मॉर्निंग के साथ। और आज की मॉर्निंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्कूल में। आज वैसे सैटरडे है तो बच्चों का है ऑफ और हम टीचर्स ने तो वैसे भी आना होता है सैटरडे को। तो मैं कर रही थी आज की धूप इंजॉय। मेरे कार में ना मैंने धुप नहीं लगती, तो इस वजह से ना मैं स्कूल में धुप लगवा लेती हूँ। यार अल्लाह की कसम, मैं इतना तरस जाती हूँ ना धूप लगवाने को कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मेरे चेहरे की मासूमियत से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं कितनी 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 तरस जाती हूँ धूप लगवाने की वजह से। यहाँ पे सूरज मामा जो थे ना, वो मुझे ना ऐसे आने पट पट के देख रहे थे। और ये जो पतीला अभी आप देख रहे हो ना, इसमें ना हमने चावल खाए हैं, चावल नोश फरमाए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम पतीले में ही बढ़ गए थे चावल खाने के लिए। असल में हमने आज प्लान किया हुआ था कि सब टीचर्स जो है ना, वो थोड़े थोड़े से पैसे, थोड़ी थोड़ी सी पॉकेट मनी मिला लेते हैं अपने, क्योंकि हमें अभी सैलरी नहीं मिली। तो हम जी ना जनाब जी ना चावल बना के ना खाते हैं। लेकिन बनाने का फिर हमारा जो आइडिया था वो कैंसिल हो गया। फिर हमने एक टीचर को कहा कि आप अपने घर से राइस बनाइएगा, हम सब मिलके खा लेंगे। खैर, अब इस बंदे को देख के डर मच जाएगा, हमने बिल्कुल भी ऐसे नहीं खाया था। और मज़े की बात ये कि भूख नहीं लगती यार, सुबह को समझ नहीं आती कि भूख क्यों नहीं लगती सानू। तो जनाब जी घर जाने का टाइम आ चुका था। रहमान जो थे वो मुझे पिक करने के लिए बाहर आए हुए थे और गार्डन गर्ल के साथ बड़े हाल अहवाल बांट रहे थे। असल में जो हमारे गार्डन गर्ल है उनके पाँव पे काट गया था सांप और 2 महीने तक उनका पाँव खराब रहा। तो रहमान जो थे वो उनका हाल अहवाल पूछ रहे थे। इतने में जी पता चल गया कि रहमान के जो अंकल थे ना, एक उनकी डेथ हो चुकी है। तो हम जनाब जी यहाँ से फटाफट से निकले बाइक पे। उसके बाद हम गए फौतकी वाले घर, वहाँ पे अफसोस वगैरह करने के बाद हमने फिर खाए गोलगप्पे, जो कि हमारी गली में ही आता है। और मज़े की बात बताऊँ, पता नहीं मुझे अपनी आवाज़ ना आज मर्दों वाली क्यों लग रही है, इतनी भारी भारी सी आवाज़ लग रही है। वॉइस ओवर करके मैं जब दोबारा से अपनी आवाज़ रिपीट में सुन रही हूँ ना, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि मुझे अपनी आवाज़ क्यों इतनी गंदी गंदी लग रही है। और जी मैंने आप सबको कहना था कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। आप सबकी सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि अब मैं किसी को भी नहीं कहती, लेकिन मेरे खैर 100 या 150 व्यूज़ तो आ ही रहे। तरस खा लो मेरे पे बेडैशो नैश लोगो। मुझे ना इतनी तकलीफ नहीं होती, मुझे सिर्फ उस टाइम इतनी तकलीफ होती है जब रिश्तेदार कहते हैं हाँ भाई क्या बना, बड़े दिनों से यूट्यूब बना रही थी, क्या बना, कोई कमाई शमाई शुरू हुई, कुछ पैसे शैसे आने लगे कि कोई नहीं। और उस टाइम मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती हूँ। तो ये जो थी ना मैक्रोनी, ये मैंने बनाई थी घर में। और ये बनाने का तरीका ना बहुत ही मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी सा है। और ये थे PR पार्सल, जो कि मैं तो बताना आपको भूल ही गई थी। ये जी PR मुझे रिसीव हुआ था स्पार्कल्स बाय आई एम जोया। ये जनाब जी इतने सेंटेड कैंडल्स थे कि जब आपके बंदे का मूड इंतहाई ख़राब हो रहा हो ना, तो आप ये रेड वाली कैंडल चला के उसके पास ले जाना, तो उसका मूड जो है ना वो हैप्पी हैप्पी हो जाएगा। जैसे कि मेरा हैप्पी हैप्पी हो गया इतनी सारी थकावट के बाद। घर के काम शाम करने के बाद बच्चों को रेडी किया हमने और हम निकले बाहर सैर सपाटा करने के लिए कि चलो आओ जी थोड़ी सी आउटिंग कराते हैं। वो जनाब जी वो जो इंडोर वाले स्विंग्स होते हैं ना, जिसमें बच्चे बैठते हैं, और उस स्विंग्स का जो वो वाले झूले होते हैं उनका कोई फ़ायदा शायदा कोई नहीं होता। बस बच्चों को लग रहा होता है कि भाई आप झूले ले रहे हो। वरना हमारे बचपन में तो ऐसा होता था कि हम वो कश्तियों में बैठते होते थे, ड्रैगन में बैठते होते थे और बिल्कुल आसमान के पास जाके ऊंचाइयों को हाथ लगा के फिर वापस आते थे। ये भी कोई झूले हैं जिसपे बच्चे बैठते हैं? यार कमाल है यार, कमाल करते हो पांडे जी। हर किस्मत चेक करो, हम बच्चों को लेके वहाँ पे गए लेकिन वो वहाँ से दुकान छोड़ के जा चुका था और समझ ही नहीं आ रही थी कि हम कहाँ जाएं। तो जनाब जी यहाँ पे रुक के रहमान ने अपने वेप में डलवाना था लिक्विड, तो वो रहमान ने उसको रिफिल करवाया। उसके बाद जी हमने सोचा अब कहाँ जाएं कितने चलिए। तो एकदम से माइंड में आया कि चलो हम मॉडल टाउन चौक पे जो बर्गर वाला बैठा हुआ है ना, वहाँ पे साथ में प्लाट भी बना हुआ है और वहाँ पे 2 स्विंग्स भी अवेलेबल हैं। तो बच्चे जो हैं वो आराम से वहाँ पे खेल भी लेंगे और हम वहाँ चलते हैं। वो देखो वो प्लास्टिक वाली दुकान थी, प्लास्टिक वाली दुकानों के अंदर थी। तो जनाब जी गाना शाना तो अभी तक चला नहीं था, तो मैंने अपना ही म्यूज़िक गुनगुनाना शुरू कर दिया और हम निकल पड़े मॉडल टाउन चौक वाली साइड पे। तो 3 बच्चे तो हमारे थे और 2 बच्चे इजाफी जो एक्स्ट्रा आपको नज़र आ रहे होंगे वो मेरी सिस्टर इन लॉ के बच्चे हैं, जो कि अभी रिसेंट ही आई हैं दुबई से 2 दिन पहले। और तो हम जैसे बाहर निकल रहे थे तो बच्चों को हमने साथ ले लिया। हमने कहा चलो भाई आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम्हारी भी थोड़ी सी आउटिंग शाउटिंग हो जाएगी। तो फाइनली हम पहुंच गए मॉडल टाउन चौक पे, जो मौजूद है पार्क। वहाँ पे फैमिलीज़ के लिए उन्होंने अलग से एरिया बनाया हुआ है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ भी जाते हो, तो अगर आप खाना नहीं भी खा रहे, अगर आप उनसे बर्गर भी ले रहे हो, परचेज़ कर रहे हो, या शॉर्मा वगैरह भी कोई परचेज़ करे, तो आप फैमिली टाइम में वहाँ पे आराम से बैठ सकते हो और बैठ के आराम से खा सकते हो। तो जी बच्चे थे वो अपने ध्यान लग चुके थे और हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया था। तो थोड़ी देर में हमारा बर्गर जो है अंडे वाला शामी वाला बर्गर वो बन के आ जाएगा। और मैं यहाँ पे अपनी हरकतें करने से बाज नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि चलो जी मैंने कैमरा सेट कर दिया, अब आपने जस्ट मुझे देखना है। लेकिन मैं ये करने में कामयाब नहीं हुई, नाकाम ही रही। अच्छा यार, मुझे ना आप सबसे ये पूछना था कि ऐसे कोई से 10 क्वेश्चंस आप मुझे बताएं जो कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं। तो मैं आपके क्वेश्चंस पे बनाऊंगी एक वीडियो, यानी कि उनके आंसर पे एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अपने बंदे के साथ बैठ के बनाऊंगी और फिर उसको अपलोड करूंगी अपने यूट्यूब चैनल पे। मे बी होप सो अगर आपको वो पसंद आई तो मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें उसको देख के। तो जी हमारे बर्गर जो थे ना शामी वाले वो आ चुके थे और बच्चों को हमने आवाज़ दी, बच्चों को बुलाया। हमने कहा चलो भाई आ जाओ, गर्मा गर्म नौश फरमा लो, गर्मा गर्म खा लो, उसके बाद घर चलें फटाफट से। और मज़े की बात ये थी कि वो ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं था बर्गर, मतलब कि बच्चों के खाने के हिसाब से बिल्कुल बेटर था, सही था। मैंने कहा कि चलो भी ये तो मेरा फेवरेट काम है कि खाते हुए मैं अपनी फ़ोटो क्लिप वगैरह ले लूँ। तो मैंने अपने बंदे का भी रिकॉर्ड किया। बच्चे भी माशाल्लाह से खाने शाने में एंजॉय कर रहे थे, उनका भी मैंने एक क्लिप ले लिया।
रहमान ने कहा कि मैं चलो बिल पे करके आता हूँ, तो तुम फटाफट से बच्चों को लेकर साइड पर आ जाओ। लेकिन मेरे अंदर का बच्चा जो था वो इन बच्चों को देख के जाग चुका था और मैंने कहा कि क्यों ना मैं इनके साथ भी एक एक जूता ले ही लूँ। तो मैंने जी फटाफट से जूते को ऑन किया और जूते को ऑन करके मैं उनके बीच में बैठ गई। तो जी मैंने कहा कि कितनी देर तक खड़ूस रहोगे जाने मन। मैंने मी आमर के सॉन्ग्स लगाए और मैं ऐसे झूमती झुमाती हुई गई घर। मैं जनाब जी वो बंदियों के जो बूढ़ों के साथ बन जाएगी, बूढ़ी बच्चों के साथ बन जाएगी, बच्ची जवानों के साथ बन जाएगी जवान, और इससे आगे नहीं है कोई मेरा काम। फाइनली काम करते करते पेट्रोल का हो गया काम तमाम और हम आ गए पंप पे आके तो मुझे लग रहा था कि मेरे बच्चों का पेट्रोल भी खत्म हो चुका है यार। इन्होंने कहा कि हमने लेनी है चीजियाँ, तो हम जी अंदर आए और हमने बच्चों को लेके दिए जो भी इनकी चीज़ें वगैरह होती हैं, जैसे कि लेज़ हो गया, बिस्किट हो गया, चॉकलेट जो भी हो गया वो सब लिया हमने। उसके बाद हम घर चलने के लिए रेडी हो गए। मैंने कहा कि जल्दी चलो यार, मुझे बड़ी नींद आ रही है, अजीब सी तबीयत हो रही है यार, जल्दी चलो। तो जनाब जी बच्चों ने फुल टाइम रोला डाला हुआ था। रहमान ने कहा कि तुम सब ना अपने शॉपर मुझे दो, मैं तुम सबको ना चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करके देता हूँ, जिसने जो चीज़ ली है ना मैं खुद उसके हाथ में पकड़ाऊंगा और तुम लोगों ने ना चुप करके बैठ जाना है। और पता है मज़े की बात क्या, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और फुल मेरी आंखें बंद और मुझे इतनी शदीद वाली नींद आ रही है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबकी सपोर्ट करने का, प्यार करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अमल पीछे जो चिंग चोंग क्या होता है? डिंग डोंग है। चिंग चोंग क्या होता है? पकड़ो, ये लो हो रहा है नजवा दोस्त को। ये अमल की है। तुम्हारा लेस दिया नहीं है, अमल का नहीं है लेस। अमल का भी खा ले। अमल को दे दिया। नहीं, अमल का मम्मा को पकड़ाया। नहीं मेरे पास तो नहीं है। यहाँ पे रखा। ये रहा, ये है तो सही। ये लो। तो पहले दोस्तों हम निकल पड़े थे घर की जाने पर। इस बंदे को पता नहीं क्या था यार, ये मुड़ कर देख रहा था, अजीब सा ना फीलिंग दे रहा था मुड़ के देख के। मैं भी डर लग गया कि पता नहीं कौन होगा। और जब बाहर हम दोनों निकलते हैं ना और हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है, तो मुझे तो ऐसे खुशफहमी सी होती है कि हाय किसी ने हमें टिकटॉक पे यूट्यूब पे तो नहीं देखा, कहीं हम फेमस हो तो नहीं गए। खैर ये खुशफहमी तो यूँ ही चलती रहेंगी और मेरा मी आमर भी यूँ ही चलता रहेगा। मी आमर जो भी है। खैर घर आने के बाद मैंने बनानी थी कॉफ़ी। मुझे कॉफ़ी की शदीद वाली तलब हो रही थी, तो ये वाली कॉफ़ी आई थी जी दुबई से मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी, ये कॉफ़ी लेके आई थी हमारे लिए गिफ्ट। तो मैंने कहा कि चलो जी ये कॉफ़ी शॉफ़ी बना लेती हूँ, कॉफ़ी शॉफ़ी बना के पीऊँगी, मज़े से बैठ के अपनी वीडियो की एडिटिंग करूँगी, जो कि खैर इतनी ख़ास तो नहीं थी लेकिन चीज़ों को ख़ास बनाया जाता है। और आजकल तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक दिन छोड़ के तो एक दिन ब्लॉग लाजमी अपलोड करूँ। तो यहाँ पे हुरैन ने कहा कि मम्मा जी मुझे दो, मैं आपकी कॉफ़ी को मिक्स करती हूँ, जो कि उसने गिरा भी दी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग सर्दियों में कॉफ़ी ज़्यादा पीते हो या चाय ज़्यादा पीते हो। अगर कॉफ़ी ज़्यादा पीते हो तो आप लोगों ने कमेंट करना है, और अगर चाय ज़्यादा पीते हो तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना और मेरी सारी वीडियो जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है उन सबको देखना है लाजमी, ताकि मेरा वॉच टाइम जो है वो जल्दी से पूरा हो जाए, क्योंकि मार्च में मेरे वॉच टाइम की लिमिट ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरी कॉफ़ी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। आप सब जल्दी से जाएँ और मेरे चैनल के पेज की प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोज़ है ना लॉन्ग वाली, उन सबको आपने आज लाजमी वॉच करना है, फुल वॉच करना है। पूरे फॉरवर्ड्स चाहिए, वॉच टाइम चाहिए, वॉच टाइम चाहिए। प्लीज हमारे से वॉच टाइम जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो प्यारे दोस्तों फैमिली में आ रही है शादी और उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मज़े के व्लॉग अपलोड कर लिए आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो हम जनाब जी जा रहे थे वहाँ पे, क्योंकि हमें वहाँ पे बुलाया गया था एक दावत के तौर पे, यानी कि एक दावत के लिए पूरी फैमिली इकट्ठी हो रही थी। तो हमारी ये कल की फ़ोटो यानी कि फ़ोटोज़ हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए लगाई हैं, और ये मेरे चैनल का रहा स्क्रीनशॉट। काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।